कैसे हो आप लोग? आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और अभी हम चैप्टर कर रहे हैं एनपीओ। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी या तो ऑर्गेनाइजेशन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका मेन एम समाज का कल्याण करना होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज नॉट टू अर्न मनी। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो अर्न कर सकती है लेकिन वो प्रॉफिट अपने मेंबर्स को बांट नहीं सकती है। तो सवाल ये उठता है कि वो प्रॉफिट का यूज कहाँ करेंगे? तो वो प्रॉफिट का यूज करेंगे ये अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। और साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 शुरू किया था। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसे बोलते हो आप? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट को आप डेबिट साइड लिखते हो और एक्सपेंडिचर को क्रेडिट साइड लिखते हो। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है रियल अकाउंट, और इसमें कैपिटल आइटम भी आते हैं और रेवेन्यू आइटम भी आते हैं। रेवेन्यू आइटम वो आइटम होता है जो बार बार होता है, और कैपिटल आइटम वो होता है जो कभी कभी होता है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में भी सीखा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा होता है? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। जब भी खर्चा होगा तो आप उसे डेबिट साइड लिखोगे यानी एक्सपेंडिचर साइड, और जब भी इनकम होगा आप उसे क्रेडिट साइड लिखोगे। इसका नेचर क्या था? तो इसका नेचर था नॉमिनल अकाउंट। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 शुरू करने आ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम। ये वर्ड्स आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको इनके बारे में सीखना जरूरी है। सबसे पहला वर्ड है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का एक और नाम है एडमिशन फी। अब बताओ, एंट्रेंस फी कहते किसे हैं? एडमिशन फी कहते किसे हैं? आप बताओ। सर, एडमिशन फी जब हमें कहीं एडमिशन लेना रहता है तो हमें एक फी पे करना पड़ता है, उसे कहते हैं एडमिशन फी। तो एंट्रेंस फी का भी मतलब वही है कि जब आपको किसी एनपीओ की मेंबरशिप लेनी होती है तो आपको एक फी पे करनी पड़ती है जिसका नाम क्या है? एंट्रेंस फी। जब आपको किसी एनपीओ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है तो आपको एक फी पे करनी होती है, उस फी का नाम क्या है? एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी एनपीओ बार बार रिसीव करता है। एंट्रेंस फी एनपीओ बार बार रिसीव करता है, तो एनपीओ के लिए एंट्रेंस फी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एंट्रेंस फी एनपीओ बार बार रिसीव करता है, तो एंट्रेंस फी एनपीओ के लिए क्या हो जाएगा? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। और मैंने आपको बताया था जितने भी रेवेन्यू आइटम है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएंगे। जितने भी रेवेन्यू आइटम है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएंगे, उस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए, एंट्रेंस फी और एडमिशन फी इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइमिंग ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। अगर आपको मेंबर बनना है उस समय आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, उस अमाउंट का नाम क्या है? एंट्रेंस फी ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी कैसा आइटम है? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैसा आइटम है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। थोड़ा और बता दो, रिसिप्ट है तो किस साइड में जाएगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में जाएगा।
अगर खर्चा होता तो किस साइड में जाता? डेबिट साइड में। रिसिप्ट है तो किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। दूसरा है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, अगर किसी एनपीओ में, अगर किसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जिंदगी भर के लिए मेंबर बनना है, जब तक आप जी रहे हो तब तक के लिए आपको मेंबर बनना है, तो उसके लिए आपको एक पैसा देना पड़ता है जिसका नाम क्या है? लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी इज अकाउंटेड एज अ कैपिटल रिसिट। इसे क्या मानोगे आप? कैपिटल रिसिट। और जब कैपिटल रिसिट मानोगे तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। जब इसे आप कैपिटल रिसिट मानोगे तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। हाँ सर, आपने बोला लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिट है, क्या कोई रीजन है इसका? तो हाँ जी, इसका रीजन है। रीजन फॉर कैपिटल रिसिट, अ मेंबर मेक्स वन टाइम पेमेंट एंड अवेल सर्विसेज थ्रू हिज लाइफ। एक मेंबर लाइफ मेंबरशिप फी एक बार पे करता है और उसकी सर्विस हमेशा लेता है। तो जो बार बार नहीं होता है, जो चीज़ बार बार नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आइटम। और जो बार बार होता है उसे क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू आइटम। तो लाइफ मेंबरशिप फी ऐसा फी है जो हम बार बार पे नहीं करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? आपका कैपिटल रिसिट। ठीक है ना जी। अगला जो वर्ड है डोनेशन। देखो जी, डोनेशन क्या होता है? अगर आपको किसी एनपीओ को चलाना है तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जो पैसा मिलता है ना एनपीओ को, उसे हम बोलते हैं क्या? डोनेशन। तो डोनेशन दो तरीके के हो सकते हैं। या तो डोनेशन होगा जनरल डोनेशन, और या तो डोनेशन होगा स्पेसिफिक डोनेशन। सर, जनरल डोनेशन किसे कहते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन किसे कहते हैं? जनरल डोनेशन का मतलब हो गया वैसा डोनेशन जिसमें जिसने डोनेशन दिया है उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस डोनेशन का यूज़ कहाँ करना है। फिर से, ऐसा डोनेशन जिसमें जिसने डोनेशन दिया है उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस डोनेशन का आप यूज़ कहाँ करोगे। जैसे मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए डोनेशन, चंदा के रूप में, और मैंने ये नहीं बोला कि इस 1 लाख रुपए का आप यूज़ कहाँ करोगे, तो ये कैसा डोनेशन है? जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन को हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब मैंने बोला है रेवेन्यू रिसिप्ट तो कहाँ जाएगा बताओ? वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। स्पेसिफिक डोनेशन, यहां पर डोनेशन के आगे उसका पर्पस लिखा होगा। जैसे मान लो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो इस डोनेशन का यूज आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए करोगे। डोनेशन फॉर स्कूल, तो इस डोनेशन का यूज आप सिर्फ स्कूल बनाने के लिए करोगे। तो स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या होता है? वैसा डोनेशन जिसके आगे उसका पर्पस लिखा हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक डोनेशन। इसे हम हमेशा कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और जब इसे आप कैपिटल रिसिप्ट मान रहे हो तो फिर कहाँ लिखोगे इसे? यस, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब 2 वर्ड्स का मतलब सीखना है, फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा एंड हो जाएगा। पहला वर्ड है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। क्या होता है? विरासत। लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय अ एनपीओ अंडर अ विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। देखो जी, डोनेशन और लेगेसी में बस एक चीज का अंतर होता है, अदरवाइज दोनों सेम है। अगर देने वाला, डोनेशन देने वाला पर्सन जिंदा है
अगर देने वाला पर्सन जिंदा है तो उसे क्या बोलोगे आप? डोनेशन। और अगर देने वाला पर्सन मर गया है तो क्या बोलोगे आप उसे? लेगेसी। तो देखो, लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन। लेगेसी वो अमाउंट है जो हम डोनेशन के जैसा रिसीव करते हैं अंडर अ विल, किसी की इच्छा से, विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। कोई मर गया है व्यक्ति और उसने अपने वसीयत में लिख दिया कि मेरा सारा प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट के नाम पे चला जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या? लेगेसी। अब लेगेसी के दो ट्रीटमेंट मिलेंगे, लेगेसी विद स्मॉल अमाउंट और फिर दूसरा लेगेसी विद लार्ज अमाउंट। अगर लेगेसी छोटा अमाउंट का है तो इसे आप मानते हो रेवेन्यू रिसिट। क्या मानते हो? रेवेन्यू रिसिट। और जब इसे आप रेवेन्यू रिसिट मानोगे तो रेवेन्यू रिसिट कहाँ जाता है? वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर दूसरा है लेगेसी विद लार्ज अमाउंट। अगर लेगेसी बड़ा अमाउंट का है तो इसे क्या मानोगे आप? ऑलवेज कैपिटल रिसिट। ऑलवेज कैपिटल रिसिप्ट। और जब मैं बोलूंगा कैपिटल रिसिट तो कैपिटल रिसिट कहाँ जाता है? वेरी गुड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर एक डाउट आ रहा है, ये स्मॉल अमाउंट और ये लार्ज अमाउंट का डेफिनेशन बताओ ना। किस अमाउंट को हम स्मॉल अमाउंट बोलेंगे, किस अमाउंट को हम लार्ज अमाउंट बोलेंगे? क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि स्मॉल अमाउंट किसे कहते हैं और बिग अमाउंट किसे कहते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपसे क्लियर हो जाएगा स्मॉल अमाउंट किसे कहते हैं और बिग अमाउंट किसे कहते हैं। अब आइए, जो मेन वर्ड है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, अब हम उसे पढ़ने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। क्या होता है? चंदा। देखो जी, अगर आप किसी एनपीओ में मेंबरशिप ले रहे हो तो आपको अपने मेंबरशिप को बचाए रखने के लिए, अगर किसी एनपीओ में आप मेंबरशिप ले रहे हो तो आपको अपने मेंबरशिप को बचाए रखने के लिए आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है उसे। और रिन्यूअल कराने के लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं क्या? सब्सक्रिप्शन। अब वो रिन्यूअल या तो मंथली हो सकता है, या तो क्वार्टरली हो सकता है, या तो एनुअली हो सकता है। तो यहाँ देखो, सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर। कौन पे कर रहा है? मेंबर। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ये इनकम। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या तो एनुअली, सो डैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। उनका मेंबरशिप सलामत रहे, इसलिए उन्हें एक मेंबरशिप अमाउंट पे करना पड़ता है जिसका नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। देखो जी, सब्सक्रिप्शन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब रेवेन्यू रिसिप्ट बोलूंगा तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिसिप्ट है तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। अब एक बात आपको समझनी होगी, सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया? सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको अपनी मेंबरशिप को बचाए रखनी है तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है जिसका नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बार बार रिसीव होता है, इसलिए उसका नाम क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा देखो जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं। और रेवेन्यू आइटम कौन से?
करेंट ईयर वाले। कौन से? करेंट ईयर वाले। अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का भी देगा, उसमें बोलेगा कुछ आइटम आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, कुछ आइटम आउटस्टैंडिंग है एंड में, कुछ आइटम एडवांस है बिगिनिंग में, और कुछ आइटम क्या है, एडवांस है एंड में। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैसा अमाउंट ढूंढना पड़ेगा जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजें, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सा आइटम आता है, करेंट ईयर वाला आइटम आता है। सब्सक्रिप्शन पेड रिसीव दे रखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी तरीका सिखाता हूँ, उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपसे चुटकियों में हो जाएगा। समझ में आया आपको प्रॉब्लम क्या होगी? क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। ठीक है, अब देखो जी, हमारा 1 अप्रैल 2019 स्टार्टिंग डेट है और 31 मार्च 2020 हमारा एंड डेट है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, करेंट ईयर, ठीक है। इस करेंट ईयर में मैंने 2 लाख का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। अभी ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 हमारा बिगिनिंग है और 31 मार्च 2020 क्लोजिंग है, ठीक है। अब देखो, एक अप्रैल 2019 को यानी स्टार्टिंग डेट को मुझे एडवांस में 20,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। एडवांस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। कब रिसीव हुआ? 1 अप्रैल 2019। तो बताओ बाबू, एडवांस जो है ना, एडवांस हमेशा आगे के लिए देते हैं। एडवांस हमेशा आगे के लिए देते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज मुझे पैसे दे दो, तो आप एडवांस कब के लिए दोगे? आगे के लिए। तो एडवांस हमेशा किधर जाता है? आगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बकाया कब होता है? जब कोई काम आपने करवा लिया है और पैसा नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा किधर जाता है? पीछे जाता है। ये एरो याद रखना, एडवांस हमेशा आगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे। अब देखो, तो ये साल के शुरुआत में एडवांस मिला है, तो ये किधर जाएगा? ये किसके लिए होगा? करेंट ईयर के लिए होगा ना। तो एडवांस बिगिनिंग हमारा किसके लिए होगा? करेंट ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एडवांस रिसीव हुआ, एडवांस रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2020 और 10,000 का। तो बताओ फिर से, ये एडवांस किधर जाएगा? आगे। और आगे क्या है हमारा? नेक्स्ट ईयर। क्या है? नेक्स्ट ईयर। तो ये एडवांस हमारा, एडवांस एंड जो है ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। अच्छा, साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2019 को आउटस्टैंडिंग है। 1 अप्रैल 2019 को क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो इसे बोलोगे क्या? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। और आउटस्टैंडिंग किधर आता है? इधर। तो ये कौन सा आइटम होगा? प्रीवियस ईयर। और साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग एंड।
तो आउटस्टैंडिंग एंड इधर जाएगा, तो ये कौन सा आइटम होगा? करंट ईयर का। समझ में नहीं आया? नहीं आया होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। मैं एक एक आइटम लिखूंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवांस बिगिनिंग की। एडवांस बिगिनिंग मैंने आपको सिखाया, एडवांस जो होता है अगर बिगिनिंग में है, यानी एडवांस बिगिनिंग का मतलब हो गया 1 अप्रैल को हुआ है, तो एडवांस हमेशा आगे चलता है। एडवांस हमेशा आगे चलता है, तो बोलना एडवांस बिगिनिंग इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर। एडवांस बिगिनिंग हमने किसके लिए रिसीव किया? करेंट ईयर के लिए। तो जब आप निकालोगे सब्सक्रिप्शन तो इसको क्या करोगे? प्लस। करेंट ईयर के आइटम को क्या करना पड़ता है मुझे? प्लस। करेंट ईयर के आइटम को प्लस करूंगा, बाकी जो भी आइटम है प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर उसे क्या कर दूंगा? माइनस। फिर इसी तरह एडवांस एंड है। एडवांस एंड यानी 31 मार्च को जो मिलेगा यहां पर, तो अगर यहां पर कोई पैसा मिलता तो वो कहां जाएगा? आगे। मुझे कौन सा लेना है? यहां से लेकर यहां तक, तो उसे क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस। एडवांस एंड, तो एडवांस एंड इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे माइनस। क्लियर है? फिर देखो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। यहां पर आउटस्टैंडिंग है, मैंने बताया था आपको आउटस्टैंडिंग किधर चलता है? इधर। यानी ये जो अमाउंट है, यहां पर जो अमाउंट है ये पुराना आइटम होगा, तो यहां बोलोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर। बताओ करेंट ईयर के लिए अमाउंट रिसीव हुआ है, ये जो अमाउंट यहाँ साल का शुरुआत हुआ, मैंने अभी साल शुरुआत किया और आप पैसे देने आ गए, तो ये बताओ ये पैसा इस साल का है या पिछले साल का है? सर पिछले साल का है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इज द अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, तो इसे आप माइनस कर दोगे। और फिर है आउटस्टैंडिंग एंड। आउटस्टैंडिंग एंड, साल खत्म हुआ और अब बाकी है, तो ये जो पैसा है ये किसके होगा? पूरे करेंट ईयर का होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो आउटस्टैंडिंग एंड इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर, तो प्लस। ठीक है, अब बस एक फॉर्मेट बता रहा हूं और फिर क्लास खत्म कर रहा हूं। computation of amount of subscription credited in income and expenditure account। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले आप लोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें आपको कुछ आइटम को ऐड करना है और कुछ आइटम को लेस करना है, मैंने सिखा दिया आपको। अगर आउटस्टैंडिंग एंड है, आउटस्टैंडिंग एंड है
तो ये आइटम कौन सा ईयर का है, करेंट ईयर का, तो मैं इसे प्लस में ले जाऊंगा। इसी तरह अगर एडवांस बिगिनिंग है तो ये भी आइटम कौन सा है, करेंट ईयर का, तो मैं इसे ऐड में ले जाऊंगा। लेकिन अगर आइटम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है तो ये कौन सा आइटम है, प्रीवियस ईयर का, मैं इसे लेस करूंगा। और अगर एडवांस एंड है तो ये आइटम नेक्स्ट ईयर का है, तो इसे भी मैं माइनस करूंगा। और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हमारा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये रट्टा मार लेना अगर समझ में नहीं आया तो। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर देना।